मुल्क में कोरोना से अमवात का सिलसिला जारी। मुल्क वायरस से मजीद 79 अमवात। कोरोना से इंतकाल करने वालों की मजमूई तादाद 18,149 हो गई। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 4,213 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई। मुल्क भर में एक दिन में कोरोना के 45,954 टेस्ट किए गए। मुस्बत केसेस की शरह 9.16% रही। मुल्क भर में 40 से 49 साल के अफराद की वैक्सीनेशन का आज से आगाज। NCOC के मुताबिक 40 से 49 साल के अफराद की वैक्सीन रजिस्ट्रेशन 27 अप्रैल से जारी है। शहरियों को खुद को रजिस्टर करवाने के लिए अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिखकर 1166 पर मैसेज करना होगा। 50 साल और इससे ज़ायद उम्र के अफराद की वॉक इन वैक्सीनेशन जारी है। वैक्सीनेशन मराकज़ में रमजान के दौरान 2 शिफ्ट्स में वैक्सीन लगाई जा रही है। कोरोना SOP के खिलाफ वर्जी पर CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर का रात गए एक्शन। गुलबर्ग, लिबर्टी, MM आलम रोड और अंदरून लाहौर में मुतादिद रेस्टोरेंट्स और होटल्स को सील कर दिया। SOP की खिलाफ वर्जी पर मुतादिद अफराद ज़ेर हिरासत। CCPO लाहौर का कहना था कि रेस्टोरेंट्स को सिर्फ टेक अवे और डिलीवरी की इजाज़त है। हुकूमती गाइडलाइंस की खिलाफ वर्जी करने वालों से कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। यौम अली पर जुलूसों पर पाबंदी, मजालिस ऑनलाइन या आउटडोर मुनक़िद करने की हिदायत। NCOC की नई गाइडलाइंस के मुताबिक नमाजियों के आने जाने का अलग रास्ता रखा जाए। शब क़दर पर बच्चे और 50 साल से ज़ायद उम्र के अफराद मस्जिद ना आएँ। महफिल आउटडोर ही मुनक़िद की जाएँ। कालीन, दरी वगैरह का इस्तेमाल ना करें। कोरोना अलामात वाले अफराद घर में ही एहतिकाफ करें। उलमा ज़ाकिरीन को कोरोना मनफी रिपोर्ट होने पर ही खिताब की इजाज़त दी जाए। ईद पर फैमिली इज्तिमात से इज्तिनाब और गैर ज़रूरी सफ़र ना किया जाए। फिरदौस आशिक अवान और ब्यूरोक्रेसी आमने सामने। फिरदौस आशिक अवान रमजान बाजार में असिस्टेंट कमिश्नर पर बरस पड़ी। फलों की नाकिस क्वालिटी पर खातून एसी को झाड़ पिला दी। कहा सबसे बुरा हाल सियालकोट के रमजान बाजार का है, जिसने तुम्हें एसी लगाया उससे पूछते हैं। अफसरशाही की कारस्तानियां हुकूमत भुगत रही है, आपकी हरकतें ही एसी वाली नहीं। सरकारी मुलाजिम का भी तुर्की बा तुर्की जवाब, गुस्से से बाजार से चली गई। चीफ सेक्रेटरी पंजाब असिस्टेंट कमिश्नर सियालकोट की हिमायत में सामने आ गए। कहते हैं फिरदौस आशिक अवान को ऐसी हरकत जेब नहीं देती। वाकई की मजम्मत करते हैं। किसी को हक नहीं कि वो सरकारी मुलाजिमीन की तजलील करे। मरियम नवाज की सियालकोट में पेश आने वाले वाक़े की शदीद मजम्मत। फिरदौस आशिक अवान से असिस्टेंट कमिश्नर सोनिया सदफ से मुआफ़ी मांगने का मुतालबा कर दिया। कहती हैं अपनी नाकामी और बदतरीन कारकर्दगी का गुस्सा सरकारी अफसरान पर निकालना फिरौनियत है। सरकारी अफसरान आपके ज़ाती मुलाजिम नहीं। खातून असिस्टेंट कमिश्नर के साथ होने वाला सलूक काबिल मजम्मत है। फिरदौस आशिक अवान का भी मरियम नवाज पर जवाबी वार। अपने ट्वीट में कहना था कि जाली राजकुमारी के नजदीक उनके अब्बा, चचा और राना सनाउल्लाह की ब्यूरोक्रेट्स को दी गई धमकियां हलाल, जबकि मेरी असिस्टेंट कमिश्नर को दानिस्ता कोताही की निशानदही करना हराम है। अवाम जान चुके शाही खानदान के करप्ट लुटेरों का मकसद करप्शन बचाना, जबकि हमारा मकसद अवामी मफाद का तहफ़्फ़ुज़ है। रहनुमा तहरीक इंसाफ उस्मान डार असिस्टेंट कमिश्नर सोनिया सदफ के हक में बोल पड़े। ट्वीट में कहा खातून असिस्टेंट कमिश्नर के साथ पेश आने वाले नाखुशगवार वाक़े पर अफसोस हुआ। ज़ाती तौर पर असिस्टेंट कमिश्नर सोनिया सदफ को जानता हूँ। वो जिम्मेदार और काबिल ऑफिसर हैं। मुजफ्फरगढ़ में भी रमजान बाजारों के हवाले से अवामी नुमाइंदों की ब्यूरोक्रेसी के साथ चपकलिश का मामला सामने आ गया। MPA खुर्रम लगारी और असिस्टेंट कमिश्नर जतोई अरशद वर्क की तल्ख कलामी पर मुबैना टेलीफोन कॉल सामने आ गई। MPA खुर्रम लगारी ने कहा आपको रमजान बाजारों का विजिट कराने का कहा तो आपने फ़ोन बंद कर दिया। अरशद वर्क ने जवाब दिया फ़ोन की बैटरी बंद हो गई थी, आप जब चाहें रमजान बाजार का विजिट करें, मेरी आपसे कौन सी लड़ाई है। इलेक्शन के अमल पर कौम का एतमाद बहाल करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं इलेक्शन में धांधली किसी एक सियासी जमात का मसला नहीं। पाकिस्तान का मुस्तक़बिल जमहूरियत और आइन की बालादस्ती से वाबस्ता है। शफाफ इंतखाबात जमहूरियत की बुनियाद है। माजी में इंतखाबात को शफाफ बनाने पर कोई ठोस काम नहीं हुआ।
वज़ीर आज़म की बाबर आवाम को बड़े पैमाने पर मुशावरती अमल शुरू करने की हिदायत। यूरोपीय पार्लियामेंट में पाकिस्तान मुखालिफ करारदाद पर गौर के लिए अहम मुशावरती इजलास आज तलब। बलूचिस्तान हुकूमत में इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए। बलूचिस्तान अवामी पार्टी के अरकान सूबाई असम्बली वज़ीर आला जाम कमाल के खिलाफ मुतहर्रिक सरदार साले भूतानी की क़यादत में 7 से 10 अरकान सूबाई असम्बली ने जाम कमाल के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने पर मुशावरत की। तहरीक इंसाफ बलूचिस्तान की क़यादत भी तहरीक अदम एतमाद की हामी निकली। लियाकत शाहवानी ने तमाम इख्तलाफात की तरदीद कर दी। माजी के हरीफ फिर लड़ पड़े। पीपल्स पार्टी और नून लीग में सियासी गोलाबारी तेज। डील के तानों पर पीपल्स पार्टी का तगड़ा जवाब, नून लीग को सेलेक्टेड करार दे दिया। सईद गनी कहते हैं नून लीग का इंतखाब जीतना दुरुस्त, पीपल्स पार्टी जीते तो डील, ये दोहरा मयार नहीं चल सकता। बेबुनियाद इल्जामात का शोर मचाने से बी टीम बनने की आपकी हकीकत नहीं बदलेगी। राना सनाउल्लाह कहते हैं सईद गनी का बयान घबराहट की अलामत है। बाप से सेनेट में वोट लेकर ऑपोजिशन लीडर बनाने के बाद ये लोग इज्जत खो चुके। सईद गनी शेख रशीद बनने की कोशिश ना करें। NA 249 के बैलेट पेपर्स फौज की निगरानी में दिए जाएं। नून लीग की चीफ इलेक्शन कमिश्नर को दरख्वास्त। मिफ्ता इस्माइल कहते हैं गड़बड़ हुई, NA 249 पर हंगामी कार्रवाई चाहते हैं। दरख्वास्त पर हतमी फैसला होने तक तमाम इंतखाबी मवाद रेंजर्स या पाक आर्मी की निगरानी में किसी महफूज मकाम पर रखा जाए। भारत में कोरोना वायरस की सूरत हाल मजीद बिगड़ गई। कोरोना से एक दिन में 3,70,000 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट, 3,422 अफराद हलाक हो गए। मुल्क में ऑक्सीजन की कमी की वजह से अमवात कम न हो सकी। अस्पतालों में मरीज तड़प तड़प कर मरने लगे। 2 बेटियों की मां को ऑक्सीजन देने की कोशिश, दिल दहला देने वाली वीडियो सामने आ गई। रमजानुल मुबारक में भी फलस्तीनियों पर इजरायली फोर्सेस के मुजालिम ना रुक सके। इजरायली फौज की फायरिंग, एक खातून शहीद हो गई। अमरीकी फोर्सेस के इनखला के दौरान तालिबान के हमले बढ़ गए। अफगानिस्तान के सूबा हिलमंद में तालिबान के रॉकेट हमले, अफगान फोर्सेस के 23 अहलकार हलाक। फोर्सेस की कार्रवाइयों में 20 जंगजू मारे गए। उधर अफगान दारुल हुकूमत काबुल में पेट्रोल से भरे टैंकर्स में आग लगने से 7 अफराद हलाक, 14 जख्मी। और ब्रसेल्स में स्पोर्ट्स कार रेसिंग मुकाबले का फैसला कुन रोज। दुनिया भर के मारूफ ड्राइवर्स ने इवेंट को 4 चांद लगा दिए। बरतानिया के माइक कॉन्वे ने ट्रॉफी पर कब्जा जमा लिया।